हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स में हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्लासेस अभी तक आप लोगों को दे रखी हैं, आप लोगों ने देखी भी हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य का टॉपिक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हिंदी साहित्य में कवि परिचय जहां पर से 1 या 2 रचनाएं आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अभी हम लोगों ने इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने 6 कवियों के बारे में देखा था, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा था। अब हम आगे को बात करेंगे, कुछ और कवि है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मैंने अभी उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी दे रखी है। करंट अफेयर की क्लास भी आप लोग देखना। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर भी पूछी जाती है, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल हो, या फिर स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, या फिर हम उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करेंगे। सारी क्लासेस आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी आप लोग देखना। हिंदी की अगर हम बात करेंगे, हिंदी भी मैंने आप लोगों को करा रखी है। और जीएस का फाउंडेशन बैच, जिसमें हम लोगों ने अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम, उसमें पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के समय मैंने आप लोगों को कराई थी, तो आप लोग उनको जरूर देखना, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलते हैं आज के पहले कवि में, जिनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज के पहले कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इनके महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इनकी उपाधि आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना। उपाधि, इनकी उपाधि थी महाप्राण, ठीक है, सबसे पहली बात। और रचनाएं अब हम देखेंगे एक एक करके। रचनाएं दोस्तों अगर हम बात करें तो अनामिका है सबसे महत्वपूर्ण। अनामिका हो गया, परिमल हो गया, कुकुरमुत्ता आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और पूछा जाता है, नए पत्ते, नए पत्ते, गीतिका, ठीक है, गीतिका भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। और सांध्य काकली, सांध्य काकली, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आप लोग अलग से लिख लेंगे कि ये क्या है, इनकी काव्य रचनाएं हैं। और अगर हम इनकी उपन्यास की बात करेंगे, उपन्यास की, तो उपन्यास में आप लोग लिखेंगे प्रभावती, महत्वपूर्ण है प्रभावती। तो प्रभावती के अलावा और कौन सी है? निरुपमा है एक, निरुपमा, प्रभावती, निरुपमा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है अलका और अप्सरा, अलका और अप्सरा। इनका नाटक आप लोगों से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है नाटक। तो बादल राग, बादल राग हो गया, और शकुंतला, ये 2 इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और पत्रिका की अगर हम बात करेंगे, पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतवाला, मतवाला और समन्वय, ये 2 इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार है, आप लोगों को पता ही होगा बचपन का नाम। बचपन का नाम इनका क्या है? सूर्य कुमार। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे एक कविता भी देख लो, इनकी एक महत्वपूर्ण कविता भी आप लोगों से कभी कभी पूछी जा सकती है कि जूही की कली,
जूही की कली इनकी क्या है, महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में इतनी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बढ़ेंगे सेकंड कवि के बारे में। दूसरे कवि आज के हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। दूसरे कौन हैं, सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहली बात, इनका निवासी स्थान हम देख लेते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है कौसानी में। कौसानी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कौसानी में इनका जन्म होता है, ये बात सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनके महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की अगर हम बात करेंगे, काव्य रचनाएं तो ग्रंथि, गुंजन, ग्रंथि हो गया, गुंजन हो गया, युगांत, युगांत हो गया, ग्राम्या हो गया, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण क्या है, काव्य रचनाएं हैं। और एक और है कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद हो गया, और चिदंबरा, चिदंबरा भी इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और है, इसको आप लोग लिखेंगे लोकायतन, लोकायतन। ये इनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इनके नाम, इनके कहने पर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रख दिया गया था, आकाशवाणी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोगों से कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किसके कहने पर कब रखा गया है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आग्रह पर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को कला और बूढ़ा चाँद और चिदंबरा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनके लिए इनको यहाँ पर क्या मिल रखा है, पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदंबरा के लिए दिया गया है, इसलिए चिदंबरा महत्वपूर्ण है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिल रखा है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये था सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे को, तीसरे कवि के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनकी महत्वपूर्ण अगर हम रचनाओं की बात करेंगे, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था आपका उत्तराखंड का, उसमें पूछा गया था इनकी महत्वपूर्ण रचना हिम तरंगिणी, और हिम किरीटनी, हिम किरीटनी। तो ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रचना इनका एक समर्पण है, समर्पण, और युगचरण, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा चतुर्वेदी से आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी महत्वपूर्ण कहानी की अगर हम बात करेंगे, कहानी की, ठीक है, कहानी नहीं कविता, तो कविता इनकी एक महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी होगी इनकी बचपन में,
ये मेरे ख्याल से 7th या 8th में थी, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा ये महत्वपूर्ण इनकी कविता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कभी भी। अब हम बात करेंगे अगले चौथे आज के गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। रचना में अगर हम इनके देखें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, सबसे पहले आप लोग रखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा और भी रचनाएं हैं, जैसे भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी अगर हम बात करेंगे उपन्यास की, उपन्यास का नाम है दोस्तों विपात्र। विपात्र नाम का उपन्यास है जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है। और कहानी की बात करेंगे, कहानी, तो कहानी में आप लोग लिखेंगे काठ का सपना, काठ का सपना, तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। और अगर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट, तो मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी का नाम आप लोग जानते होंगे, उत्तराखंड से इनका संबंध है, टिहरी गढ़वाल से, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट है हमारे उत्तराखंड के लिहाज से। तो देखेंगे मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, टिहरी गढ़वाल। अब इनके महत्वपूर्ण अगर हम काव्य की रचना की बात करेंगे, काव्य रचना, तो पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन हो गया। इसके अलावा हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट है घर का रास्ता, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे अन्य में, तो लेखक की रोटी, लेखक की रोटी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनका एक यात्रा वृत्तांत आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत है एक बार आयोग, ये एक बार आयोग है इनकी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके बाद आज का अंतिम, राजेश जोशी की बात। राजेश जोशी, और राजेश जोशी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे इनकी कहानी, कहानी में कपिल का पेड़ इम्पोर्टेंट है, कपिल का पेड़। और काव्य रचना में है इनकी काव्य रचना एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसके अलावा मिट्टी, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी,
ये भी इनकी महत्वपूर्ण एक काव्य रचना है। और मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, ये भी इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। और अगर हम नाटक की बात करेंगे, नाटक की, तो नाटक में जादू जंगल है, जादू जंगल, और टंकारा का गाना, टंकारा का गाना, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और एक अन्य रचना है इनकी, एक कवि की नोटबुक, एक कवि की नोटबुक, ये इनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है दोस्तों। ये क्या है, आलोचनात्मक कृति है। और यही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मंगलेश डबराल और राजेश जोशी से आप लोगों से पूछी जाती है। राजेश जोशी नेपथ्य में हंसी इंपॉर्टेंट है इनका, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और मंगलेश डबराल की अगर हम बात करेंगे, पहाड़ पर लालटेन और यात्रा वृत्तांत एक बार आयोग, ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा महत्वपूर्ण रचनाओं को, और इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 12 कवियों के बारे में डिस्कस कर लिया है, इससे पहली वाली क्लास में और आज की क्लास को मिलाकर। नेक्स्ट क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो भी क्रैश कोर्स में हम लोग देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहना, मस्त रहना, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि 9 तारीख को जब आपका पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन